केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए KEAM 2025 का फॉर्म उन सभी कैंडिडेट्स को भरना पड़ेगा जो नीट का एग्जाम इस बार देने वाले हैं और उसके बाद काउंसलिंग के थ्रू केरला में MBBS कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं प्राइवेट में। नो डाउट कि पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसी स्टेट में है, केरला में। फीस स्टार्ट होती है 6 लाख एनुअल ट्यूशन फीस से और रेंज करती है 8 लाख तक। डिफरेंट कॉलेज के डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर और हॉस्टल प्लस बाकी के मिसलेनियस चार्जेस अगर मिला लें तो अप्रोक्सीमेटली 8.5 से 9 लाख रुपए पर ईयर का एक्सपेंस आता है कैंडिडेट्स को। सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होने की वजह से इस स्टेट में नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई बहुत करते हैं। फॉर्म नीट के एग्जामिनेशन के पहले हर साल आता है और नीट के एग्जाम के बाद दोबारा से ये 3 से 4 दिन के लिए ओपन होता है। फिलहाल अभी ये फॉर्म लाइव है। इसको भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्टूडेंट को सबमिट करने पड़ेंगे, लाइव फॉर्म भर के हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आप केरला के जो KEAM 2025 का फॉर्म है उसको अगर आप भरना चाहते हैं तो आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट जो कि यहाँ पर ऑल इंडिया मेरिट के हिसाब से एडमिशन लेंगे उन सभी कैंडिडेट्स को NK2 कैटेगरी भरना है। अब NK2 कैटेगरी कौन सी है, राइट, और उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, एनेक्स्चर कौन सा लगेगा, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिका विंग कोर्स से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, बात हो रही है केरला के जो KEAM 2025 का फॉर्म है इसको फिल करने का। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको विजिट करना है। होम पेज आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर डेट मेंशन है कि भाई लास्ट डेट जो है वो कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसके बाद इफ यू आर ए न्यू यूजर रजिस्टर हियर, इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, 2 टैब है। आपको सिंपली रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो नया पेज ओपन होकर आएगा वहां पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, इसके अलावा सर्टिफिकेट अपलोडिंग की जो डेट है, रजिस्ट्रेशन की, और उसके बाद कौन कौन से स्टेप हैं वो आपको बताया जाता है। और उसके बाद डिक्लेरेशन के 4-5 ऑप्शन आते हैं, आपको इन सभी पर टिक करना है और टिक करने के बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद जो फॉर्म का टैब खुल के आएगा इसमें आपको अपना नेम इंटर करना है। ये जो नेम है ये क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए, राइट। यहाँ पर नेम इंटर करना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और उसके बाद एक्सेस कोड यहाँ पर जो शो हो रहा होगा उसको आपको यहाँ पर इंटर करना है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जब आप डिटेल भर देंगे तो फिर जो आपने डिटेल फिल करी है उसकी रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए आपके सामने ऐसी डिटेल्स आ जाएगी कि आपने नाम क्या लिखा है, डेट ऑफ बर्थ आपने क्या लिखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या दिया है। आप यहां से एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट पे जाके इसको फिर से करेक्ट कर सकते हैं अगर गलती होती है तो। अगर नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कंफर्म पर उसके बाद ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। मोबाइल नंबर पे जो आपने इंटर किया होगा उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक होते ही उसके बाद ये फॉर्म एप्लीकेशन नंबर आपका शो करेगा कि भाई आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो ये है। इस एप्लीकेशन नंबर को आप सेव करके रख लीजिए। इन फ्यूचर आपको लॉगिन करने में इसी एप्लीकेशन नंबर की जरूरत होगी। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन। आपको प्रोसीड टू फिल पर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने टोटल 5 ऐसे टैब आएंगे जिसमें कि पहले रजिस्ट्रेशन, सेकेंड टैब होगा फिल एप्लीकेशन का, थर्ड है पे एप्लीकेशन फी, फोर्थ है अपलोड इमेज एंड सर्टिफिकेट और फिफ्थ है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट। फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन का है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया तो फिर उसके बाद जो सेकंड टैब है स्टेप 2 फिल एप्लीकेशन वो यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है, राइट। अब यहाँ पर फिल एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट कोर्स के ऑप्शन में, राइट। यहाँ पर आपने मेडिकल एंड एलाइड कोर्सेस, ऐसे कैंडिडेट जो नीट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेंगे मेडिकल कॉलेजेस में, राइट। सो आपको यहाँ पर मेडिकल एंड एलाइड कोर्सेज में क्लिक करना है और उसके बाद इस फॉर्म को आगे बढ़ाना है। फॉर्म आगे बढ़ेगा, यहाँ पर कोर्स डिटेल जो है वो दी जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो ये भी बताया गया है कि जो सेंटर डिटेल है या फिर जो कोर्स डिटेल है अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में इसको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस वजह से
आप अगर अपने क्रेडेंशियल कोई भी डाल रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से उसको एंटर करना है, क्योंकि बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन होता है, आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करनी है। नेटिविटी यहां पर है, देखिए नेटिविटी ऐसे कैंडिडेट्स जो केरला के बाहर के हैं, मतलब वो केरला से बिलोंग नहीं करते हैं और वो NK1 प्लस NK2 जो NK1 या तो केरलाइट नहीं या तो NK1 कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स NK2 कैटेगरी में आते हैं, यानी नॉन केरलाइट 2 कैटेगरी। NK2 कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी केरला स्टेट के बाहर के होते हैं, राइट। और इनको किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन, ना तो कम्युनिटी रिजर्वेशन और ना ही किसी और तरह का कास्ट या कैटेगरी रिजर्वेशन दी जाती है, राइट। सो वो सभी स्टूडेंट जो केरला के बाहर के हैं, यूपी, महाराष्ट्र, राइट, या नॉर्थ के या फिर साउथ के किसी भी दूसरे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर NK2 कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, राइट। नॉन केरलाइट 2 कैटेगरी आपको भरना है। और उसके बाद आपको आधार नंबर आप चाहे तो इंटर कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप नहीं भी दे सकते। फादर एंड मदर्स की डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करनी है, क्वालिफिकेशन, नेम, ये सारी चीजें। और जब आप इंटर करेंगे उसके बाद नेशनैलिटी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडियन आपको सेलेक्ट करना है, प्लस यहाँ पर नेटिविटी में केरलाइट, केरला वालों के लिए केरलाइट में AIS मतलब जो केरला के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सेंट्रल जो ऑफिसर्स हैं, राइट, वो लोग अगर वहां पर पोस्टेड है तो उनके लिए केरलाइट AIS। उसके अलावा जो नॉन केरलाइट है, राइट, NK1 कैटेगरी, ये भी आपको नहीं भरना। आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट के लिए केरला से जो बाहर के हैं उनको भरना है नॉन केरलाइट 2 यानी NK2 कैटेगरी। उसके बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स भरनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, राइट, कि फादर और मदर की डिटेल। और उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस परमानेंट, प्रेजेंट, दोनों अगर सेम रखते हैं बहुत अच्छी बात है, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करना है। एकेडमिक डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का ही जो टैब है उसी के अंदर आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है वो क्लिक करना है, +2 और इक्विवेलेंट, राइट। और उसके बाद आपने पास कर लिया है या फिर अपीयरिंग है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, बोर्ड के सारे नाम आ जाते हैं, राइट, यूपी का या फिर CBSE या फिर किसी दूसरे स्टेट के बोर्ड का, सबका नाम आ जाता है। उसके अलावा आपको स्टडीड संस्कृत एट +2 लेवल, यस या नो, ये आपको टैप करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब ये हो गया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब कि जो 12th है उसका, राइट। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब रोल नंबर होता है, तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको रोल नंबर इंटर करना है क्लास 12th का, जहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है उस टैब में, ओके। उसके बाद KEM में प्रीवियसली आपने अपीयर किया था, यस या नो, वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, और देन ये फॉर्म थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। कम्युनल रिजर्वेशन की डिटेल, देखिए ये जो टैब है कम्युनल रिजर्वेशन की जो डिटेल यहाँ पर मांगी गई है, यहाँ पर लिखा है दिस सेक्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु सेलेक्टेड नेशनैलिटी एज इंडियन एंड नेटिविटी एज केरलाइट इन बेसिक डिटेल सेक्शन। यानी नॉन केरलाइट स्टूडेंट्स के लिए, NK2 कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, किसी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन उनको नहीं दिया जाता, तो फिर ये जो रिजर्वेशन का टैब है, राइट, रिजर्वेशन की डिटेल्स की टैब है, ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है और ये भरने भी नहीं देगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये चेंज नहीं होता। और उसके बाद अदर रिजर्वेशन की जो डिटेल्स हैं, ये सारे आप जो कैटेगरीज हैं ये पूरी लिस्ट आएगी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्लेम फॉर NRI कोटा फॉर MBBS BDS कोर्सेस। अगर एज एन NRI अप्लाई करना चाहते हैं उस केस में आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो करना है, राइट। और उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसमें इनकम डिटेल्स, राइट, क्योंकि कोई भी रिजर्वेशन का यहाँ पर ऑप्ट नहीं किया गया, EWS कैटेगरी नहीं डाली गई, राइट। सो इस वजह से यहाँ पर इनकम डिटेल्स को भी इंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर ये इनेबल नहीं होगा, जो टैब है, और आपको यहाँ पर कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। सेव एंड प्रोसीड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट, राइट, इन फ्यूचर कोई भी रिफंड अगर आता है काउंसलिंग अथॉरिटी की ओर से, उस केस में उस रिफंड को पाने के लिए आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर प्लस उसका जो IFSC कोड है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर करनी होती है। और इसको आप इंटर करके सेव एंड प्रोसीड करेंगे और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली जैसे कि आपने फिल किया है उसको प्रीव्यू कर पाएंगे आप, राइट, कि आपने कौन कौन सी डिटेल इंटर करी है, उस सभी को आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको डाउट है कि इसमें कोई मिस्टेक हुई है तो फिर आपको जो है वो बैक जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं, राइट। और नहीं तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन का टैब है, राइट, इन दोनों ही डिक्लेरेशन पर आपको टिक करना है 1 2 पर, और उसके बाद सेव एंड फाइनलाइज पर क्लिक करना है।
सेव एंड फाइनलाइज पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो प्रोफार्मा है, राइट, एडिशनल सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, राइट, तो ये यहाँ पर आप प्रोफार्मा डाउनलोड कर सकते हैं। या जब आप अपलोड इमेज एंड सर्टिफिकेट जाएंगे तो फिर उसमें जो टैब है, राइट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे डाउनलोड प्रोफार्मा पर अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर वो सभी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स आ जाते हैं जिनको आपकी जरूरत पड़ेगी। NK2 कैटेगरी जब सेलेक्ट करते हैं तो फिर कैंडिडेट के पास या तो पासपोर्ट होना चाहिए नेशनलिटी के लिए, यानी नेटिविटी प्रूफ के लिए, और या फिर कैंडिडेट को एनेक्चर 39 जो कि स्कूल से लिखवा के कैंडिडेट को अपलोड करना पड़ेगा। ये जो एनेक्चर 39 है फॉर NK2 कैटेगरी, राइट, ये यहां पर देखिए लिखा है सर्टिफिकेट टू प्रूव नेटिविटी फॉर नॉन केरलाइट्स कैटेगरी 2, यानी NK2 कैटेगरी के लिए ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको यहां से डाउनलोड करना है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म के बीच से इसको डाउनलोड करते हैं तो फिर आपका नाम और आपका एप्लीकेशन नंबर उस सर्टिफिकेट पर ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आता है, यानी उसके बाद अगर आप उसको प्रिंट कराएंगे तो उसमें कैंडिडेट का नाम और एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। लेकिन अगर आप ब्रोशर से उसको निकाल के करते हैं तो वहां पर आपका नाम और सर्टिफिकेट जो एप्लीकेशन नंबर है वो नहीं लिखा होगा। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको स्कूल प्रिंसिपल से साइन करवाना है और उसके बाद उसी को PDF बना के अपलोड कर देना है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो, अगर आपके पास पासपोर्ट है उस केस में आपको एनेक्चर 39 लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो यहां पर ये प्रोफार्मा था डिफरेंट जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप यहां से डाउनलोड करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर और कैंडिडेट का नेम इस प्रोफार्मा पर आ जाता है। ये जो प्रोफार्मा है, राइट, एनेक्चर 39 है, ये इसी तरीके का प्रोफार्मा है। ये आपको जो क्लास 12th जहां से आपने किया है वहां से प्रिंसिपल से आपको साइन करवाना है अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है NK2 कैटेगरी के केस में, करेक्ट। उसके बाद पे एप्लीकेशन फी, आपको एप्लीकेशन फी पे करना है। केरला में अप्लाई करने के लिए हर साल 625 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, राइट, तो 625 रुपए आपको यहाँ पर पे करने हैं। ऑनलाइन पेमेंट होता है, इसमें ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद जो फॉर्म है इसमें आपका ट्रांजैक्शन की डिटेल आ जाएगी, आपने कितना पे किया, ट्रांजैक्शन ID क्या थी, CE की ID क्या थी, राइट, वो एप्लीकेशन नंबर क्या था, वो सब कुछ आ जाता है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और उसके बाद ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। इमेज और जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको आप तभी अपलोड कर पाएंगे जब आप ये ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में आप जो इमेजेस हैं उसको आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाएंगे, फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, करेक्ट। सो यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको बैक टू होम पे क्लिक करना है। देन गाइडलाइंस, आप जो सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइडलाइन दी है कि भाई जो फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है कितने डायमेंशन का होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए। डायमेंशन में अगर 1 पिक्सल भी ऊपर नीचे होता है तो फिर वो जो फोटोग्राफ है वो अपलोड नहीं होगा। केरला का जो वेबसाइट है, राइट, इस वेबसाइट में जो डायमेंशंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं आपकी इमेज बिल्कुल सेम डायमेंशंस की होनी चाहिए। अगर 1 पिक्सल भी ऊपर नीचे है डायमेंशन में तो फिर ये फोटोग्राफ आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना तो फोटोग्राफ और ना ही सिग्नेचर। सो ऐसे केस में आपकी जो फोटोग्राफ है, राइट, और आपका जो सिग्नेचर है उन दोनों को उसी डायमेंशन के हिसाब से रखना है जैसा कि यहां पर बताया गया। फोटोग्राफ के लिए 150 पिक्सल जो है वाइड होना चाहिए प्लस विड्थ होना चाहिए और 200 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। 15 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए फोटोग्राफ। और सिग्नेचर के केस में 150 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए और 100 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। जो साइज है फाइल की वो 4 KB से 100 KB के बीच में JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए दोनों, करेक्ट। सो उसके बाद आप इसको जब अपलोड करेंगे तो फिर आपका ये सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाएगा। आपको क्लिक करना है आई हियर बाय डिक्लेयर फोटो और सिग्नेचर इन दोनों जगह पे, और उसके बाद फिनिश अपलोड इमेजेस का जो टैब है, राइट साइड में यहां पर क्लिक करना है। इन दोनों पे क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन यहां पर भी आपको देना है, राइट, और उसके बाद फिनिश अपलोड इमेजेस पर आपको क्लिक करना है। आपका ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। देन आपको जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अब ये सर्टिफिकेट कौन कौन से अपलोड करने हैं आपको जरा देखिएगा। यहां पर 4 ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो केरला के बाहर के कैंडिडेट्स के लिए, यानी NK2 कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ ये 4 सर्टिफिकेट जो है रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट के यहाँ पर नेम दिए गए हैं वो आपको नहीं अपलोड करना। आपको सिर्फ वही अपलोड करना है जो कि जहां पर स्टार लगा हुआ है। वो फर्स्ट के जो 4 सर्टिफिकेट हैं सिर्फ उन्हीं पर आपको अपलोड करना है, उन्हीं सर्टिफिकेट को जिन पर कि स्टार लगा हुआ है। बाकी के जो फॉर्मेट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं वो उन कैंडिडेट्स के लिए हैं
जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं, राइट। और अगर उन्होंने फॉर्म में सेलेक्ट किया है तो उन्हीं कैटेगरी के सर्टिफिकेट के सामने स्टार लगा हुआ आएगा, तब उनको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया है और उस केस में आपके जितने भी नीचे के डॉक्यूमेंट्स हैं या जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उन पर अगर स्टार नहीं लगा, वो आपको अपलोड नहीं करना है। आपको सिर्फ 4 सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। कौन कौन से 4 सर्टिफिकेट? डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, नेशनैलिटी आपने इंडियन अगर सेलेक्ट किया है तो फिर आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, राइट। उस केस में आप क्या क्या दे सकते हैं? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, राइट, क्लास 10th का। बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, कॉपी ऑफ पासपोर्ट आप अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर ओसीआई कार्ड जो कि एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए होता है। क्लास 10 सर्टिफिकेट यहां पर आपको अपलोड करना है। जो क्लास एसएसएलसी सर्टिफिकेट यानी क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ नेटिविटी, देखिए प्रूफ ऑफ नेटिविटी में यहाँ पर जो एनके 2 के लिए है वो साफ साफ मेंशन किया गया है कि फॉर मोर डिटेल्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर एनके 1 एंड एनके 2 सी क्लॉज 6.1 ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अब 6.1 का जो टैब है उस क्लॉज को अगर हम प्रोस्पेक्टस में देखते हैं तो वहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट को नेटिविटी प्रूफ करने के लिए या तो पासपोर्ट अपलोड करना है इनके 2 के केस में, राइट, और या फिर एनेक्चर 39 स्कूल से लिखवा के अपलोड करना है, जिस स्कूल से क्लास कैंडिडेट्स ने क्लास 12th का जो एग्जामिनेशन था उसको पास आउट किया था, वहां से पढ़ाई करी थी। उन्हीं प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, स्टैंप होगा। वो फॉर्मेट है, फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद वो करके वो उस फॉर्मेट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके अलावा बाकी के जितने भी सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, राइट, ये आपके टैब में दिखाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी अपलोड नहीं करना है, करेक्ट। ये सिर्फ उनके लिए है जो कि उस कैटेगरी को रिजर्वेशन में क्लेम करते हैं। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जब आप अपलोड करेंगे तो फिर यहाँ पर रिव्यू रिमूव या फिर व्यू का ऑप्शन आएगा, राइट। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, अगर आपसे मिस्टेक हुई तो आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। और उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स को नेटिविटी के केस में आपको 2 टिक करने पड़ेंगे। नेटिविटी प्रूफ इज एज स्टेपुलेटेड इन क्लॉज 6, आई हैव इंश्योर्ड दैट द अपलोडेड प्रूफ फॉर नेटिविटी इज नॉट एन आधार कार्ड, यानी जो नेटिविटी का प्रूफ है वो आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर डिक्लेरेशन में भी आपको ये चीज टिक करनी होती है कि हाँ भाई ये आधार कार्ड हमने नहीं डाला है, हमने डाला है पासपोर्ट या फिर एनेक्चर 39। इन दोनों के अलावा अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट नेटिविटी के प्रूफ में डालते हैं तो उस केस में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि केरला में रिजेक्शन आती है कैंडिडेट्स की। बहुत सारे कैंडिडेट्स की हर साल देखने में आता है कि उनका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता, तो फिर वो आगे इन फ्यूचर काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, करेक्ट। सो यहाँ से आप जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं कि आपने क्या अपलोड किया है। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का। जब आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे ऐसे पेज ओपन होकर आएगा, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे आपको क्लिक करना है, आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। और ये जो फॉर्म है इसमें आपका कंप्लीट डिटेल, फोटोग्राफ्स, एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर, कितना फीस आपने पे किया, राइट, वो कंप्लीट डिटेल आएगी। एक पेज का ये एप्लीकेशन नंबर होता है जो कि आपको यहाँ से पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ये इसको आपको सेव करके रखना है और इस तरीके से आपका जो फॉर्म है केरला का वो कंप्लीटली जो है वो फिल हो जाता है, जिसमें कि आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। केरला के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें कट ऑफ क्या था 2022, 23 या फिर 24 में, इन 3 साल की कट ऑफ अगर आपको चेक करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, विजिट करना है medicawing.com। medicawing.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकाविंग की, वहां पर आपको 3 साल की कट ऑफ राउंड वाइज, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, राइट, आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स के लिए भी एएम कैटेगरी में किस रैंक पर किस मार्क्स पर क्लोज हुआ था वो सब आपको 3 साल की डिटेल मिल जाएगी। प्लस हर एक कॉलेज की इन डेप्थ एनालिसिस, मतलब कि वहां पर फीस कितनी है, वहां पर बॉन्ड है या फिर नहीं है, हॉस्टल फीस कितनी है, कंप्लीट डिटेल आपको हर एक कॉलेज की medicawing.com से मिल जाती है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकाविंग की। आज ही विजिट कर लीजिए। 2025 की जो काउंसलिंग होगी नीट की, उसमें अगर आप चाहते हैं मेडिकाविंग की टीम से गाइडेंस एक्सपर्ट की, तो फिर आपको एक सिंपली एक गूगल फॉर्म फिल करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है फॉर्म भरने को लेकर, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकाविंग। थैंक्स अ लॉट।